तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंध के तीसरे अध्याय का 38 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो चैप्टर 3 टेक्स्ट 38। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 न आत्मा नात्मा जजान न मरिष्यति न एधते असौ नैधतेसौ न क्षीयते सवनवेत् व्यभिचारिणां हे सर्वत्र सस्वत् अनपायी उपलब्धिमात्रं प्राणः यथा इंद्रियबलेन विकल्पितं स नात्मा जनान न मरिष्यति नैधते सौ। नात्मा जजान न मरिष्यति नैधते सौ। नात्मा जजान न मरिष्यति नैधते सौ। न क्षेयते सवनवेद् व्यभिचारिणां हे।
सर्वत्र सस्वदनुपायुपलब्धिमात्रम् प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं नात्मा जजान्न मरिष्यति न धते सौ न क्षीयते सवनवेद्यभिचारिणां हि सर्वत्र सस्वदनुपायुपलब्धिमात्रम् प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं स नात्मा जजान्न मरिष्यति न धते सौ न क्षीयते सवनवेद्यभिचारिणां हि सर्वत्र सस्वदनुपायुपलब्धिमात्रम् प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं स न कभी नहीं आत्मा जजान उत्पन्न हुआ था, न कभी नहीं मरिष्यति मरेगा, न कभी नहीं एधते बढ़ता है, असौ यह न नहीं क्षीयते क्षीण होता है, सवनवित काल की इन अवस्थाओं का ज्ञाता व्यभिचारिणा जैसा कि अन्य परिवर्तनशील प्राणियों में घटित होते हैं, ही निसंदेह सर्वत्र सभी जगह सस्व निरंतर अनपायी कभी अप्रकट न होकर उपलब्धि मात्रम शुद्ध चेतना प्राण यथा जिस प्रकार शरीर के भीतर प्राणवायु हो इंद्रिय बलेन इंद्रियों के बल से विकल्पितम विभक्त मानते हुए सत होकर। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। नित्य आत्मा ब्रह्म न तो कभी जन्मा था और न कभी मरेगा, न ही वह बढ़ता है, न ही वह बड़ा होता है, न उसका क्षय होता है। वह आध्यात्मिक आत्मा वास्तव में भौतिक शरीर की युवावस्था, मध्यावस्था तथा भौतिक शरीर के मृत्यु का ज्ञाता है। इस प्रकार आत्मा को शुद्ध चेतना माना जा सकता है, जो सभी काल में सर्वत्र विद्यमान रहता है और कभी विनष्ट नहीं होता। जिस प्रकार प्राण एक होते हुए भी शरीर के भीतर विभिन्न इंद्रियों के संपर्क में अनेक रूपों में प्रकट होता है, उसी प्रकार
और वह एक आत्मा भौतिक शरीर के संपर्क में विविध भौतिक उपाधियां धारण करता प्रतीत होता है। तात्पर्य: भागवत के इस अध्याय में सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, इस वैदिक सूक्ति की व्याख्या की गई है। भगवान हर वस्तु के मूल स्रोत हैं। वे अपनी अतरंगा शक्ति का विस्तार करके आध्यात्मिक जगत प्रकट करते हैं और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से भौतिक जगत को प्रकट करते हैं। बद्ध जीव मूलतः भगवान की परा श्रेष्ठ अतरंगा शक्ति के अंश है, किंतु मोह के संपर्क में रहने से वह बहिरंगा शक्ति के पारा में के पास में जाकर गिरते हैं। क्योंकि हर अवस्था में प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की शक्ति का अंश है, अतएव हर वस्तु भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का अंश है। भयं द्वितीयाभिनिवेशदः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। जब जीव यह सोचता है कि भौतिक जगत भगवान की शक्ति का अंश नहीं है, अपितु उसका पृथक अस्तित्व है जो क्षुद्र जीवात्मा द्वारा नियंत्रित तथा भुक्त हो सकता है, तो वह विपर्यय अर्थात गलत विचार से ग्रस्त रहता है। और स्मृति इस तरह जीव भूल जाता है कि भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और हर वस्तु भगवान की ही अंश है। श्रील श्रीधर स्वामी ने संकेत किया है कि यद्यपि भगवान की बहिरंगा शक्ति में जन्म, वृद्धि, क्षय तथा मृत्यु जैसे रूपांतर विकार होते हैं, किंतु इससे यह मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि भगवान की अतरंगा शक्ति रूपी जीव भी इस परिवर्तनों के अधीन है। जीव तथा प्रकृति दोनों ही अंततः ब्रह्म है। जीव तथा प्रकृति दोनों ही अंततः ब्रह्म है, क्योंकि वे परब्रह्म के अंश हैं। किंतु वेदों का स्पष्ट कथन है, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। भगवान की शक्तियाँ विधियाँ अर्थात अनेक रूपा है। भगवान की शक्तियाँ विविधा अर्थात अनेक रूपा है। इस तरह इस श्लोक के अनुसार नात्मा जजान न मरिष्यति नैधतेषु न क्षीयते। आत्मा न तो कभी उत्पन्न होता है न मरता है, और भौतिक शरीर की तरह निश्चय यह न तो बढ़ता है न ही इसका क्षय होता है। यद्यपि दृश्य भौतिक शरीर बालपन, युवावस्था तथा वृद्धावस्था में होकर गुजरता है, या कि कोई देवता मनुष्य, पौधे या पशु के रूप में जन्म ग्रहण कर सकता है, किंतु आत्मा कभी भी अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति को नहीं छोड़ता। प्रत्युत वह झूठे ही अपने पहचान भौतिक शरीर के बाह्य रूपांतरों से करता है, और इस तरह वह मोह नामक मनोवैज्ञानिक स्थिति का शिकार बनता है। अपने को प्रकृति के नियमों द्वारा रूपांतरित एवं विनष्ट होते देखने का दयनीय मोहमय अनुभव अपने नित्य पद को भगवान की पराशक्ति के रूप में जान करके ही समाप्त किया जा सकता है। इस श्लोक में सर्वत्र शब्द का अर्थ मूर्खतावश जीवात्मा का सर्वव्यापक होना नहीं लेना चाहिए। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है, तो भी अपनी वर्तमान बद्ध अवस्था में हम झूठे ही शरीर के जन्म तथा मृत्यु से अपनी पहचान करते हैं, क्योंकि सर्वव्यापक आत्मा कभी मोहग्रस्त नहीं होता। अतएव
सर्वत्र शब्द यह सूचित करता है कि व्यष्टि आत्मा सर्वव्यापक है। मोह वास्तविकता के अपूर्ण ज्ञान को बताने वाला है, जो कि सर्वव्यापक जीव के लिए संभव नहीं है। इसलिए सर्वत्र शब्द का अर्थ यह लगाना चाहिए कि शुद्ध आध्यात्मिक आत्मा समस्त भौतिक दशाओं में विद्यमान रहता है। उदाहरणार्थ, सुसुप्ति में भी हो सकता है चेतना खुल्लम खुला प्रकट नहीं हो, फिर भी शरीर के भीतर आत्मा को विद्यमान मान लिया जाता है। इसी प्रकार भगवद गीता में जाना जाता है कि आत्मा अग्नि, जल या बाह्य आकाश में भी विद्यमान रह सकता है। नित्य सर्वगतः, क्योंकि आत्मा कभी भी भौतिक पदार्थों पर अंकित आश्रित नहीं होता, अपितु वह एक शाश्वत तथ्य है। आत्मा की चेतना किसी विशेष भौतिक दशा द्वारा प्रदत्त संभावनाओं के अनुसार कम या ज़्यादा प्रकट हो सकती है। जिस तरह विद्युत प्रकाश उपलब्ध बल्ब लट्टू के अनुसार किसी विशेष प्रखरता तथा रंग में प्रकट होता है। विद्युत शक्ति एक है, किंतु भौतिक दशाओं के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यद्यपि आत्मा शुद्ध चेतना है, उपलब्धि मात्र, किंतु यह हमारा व्यवहारिक अनुभव है कि चेतना निरंतर बदलती रहती है। यदि मैं आकाश जैसे नीले पदार्थ के विषय में सोच रहा हूँ, तो फूल जैसे किसी पीले पदार्थ के विषय में इसके पूर्व का मेरा विचार विनष्ट हो जाता। मैं सोच रहा हूँ तो फूल जैसे किसी पीले पदार्थ के विषय में इसके पूर्व का मेरा विचार विनष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि मुझे पता चल जाता है कि मैं भूखा हूँ, तो नीले आकाश की मेरी चेतना नष्ट हो जाती है। इस तरह चेतना निरंतर परिवर्तित होती रहती है। श्रीधर स्वामी ने उत्तर दिया है कि चेतना स्वयं तो नित्य है, किंतु भौतिक इंद्रियों के संपर्क में आने से यह अनेक प्रकार से प्रकट हो सकती है। प्राण का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। प्राण एक है, किंतु विभिन्न इंद्रियों के संपर्क में वह देखने, सुनने इत्यादि की शक्तियों के रूप में प्रकट होता है। इसी तरह आध्यात्मिक होने से चेतना अंततः एक है, किंतु विविध इंद्रियों के संपर्क में होने से इसे विशेष इंद्रिय व्यापार के रूप में अनुभव किया जा सकता है। किंतु चेतना की अवस्था एक शाश्वत तथ्य है, जिसे बदला नहीं जा सकता, यद्यपि अस्थायी रूप से वह माया द्वारा आवृत हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो वह धीर मान लिया जाता है। धीरस्तत्र न मुह्यते। उस समय वह अपनी चेतना को झूठी पहचान प्रकृति के रूपांतरों के रूप में करके मोहग्रस्त नहीं होता। और छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त तत्त्वमसि कथन से यह समझ जाना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान निर्विशेष नहीं है, अपितु भौतिक शरीर के भीतर शुद्ध आत्मा की क्रमिक अनुभूति करता है। जिस तरह भगवद गीता में कृष्ण बारंबार अहम का प्रयोग करते, उसी तरह वैदिक सूक्ति में त्वम का प्रयोग यह सूचित करने के लिए हुआ है कि जिस तरह पर ब्रह्म भगवान है, उसी तरह ब्रह्म तत्व के हर चिंगारी भी नित्य पुरुष त्वम है। इसलिए
श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्म को ही, ब्रह्म की हर चिनगारी नित्य चेतन है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह भी इंगित किया है कि सत्य के निर्विशेष पक्ष को समझने में समय न गंवाकर अपने आप को जीव कोटि में नित्य चेतन जीव समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि अपने को भगवान का चेतन दास समझे। इस संबंध में श्री माध्वाचार्य ने महाभारत के मोक्ष खंड से निम्नलिखित वक्तव्य उद्धृत किया है। अहम हे जीव संज्ञो वै मयि जीव सनातन मयिवं त्वयानुमन्तव्यं दृष्टो जीवो मयेतिह अहम श्रेयो विधास्यामि यथाधिकारमीश्वरः। जीवात्मा मुझसे भिन्न नहीं है क्योंकि वह मेरा अंश है। इस तरह जीव मेरे ही समान नित्य है और वह मेरे भीतर सदैव स्थित रहता है। किंतु तुम कृत्रिम रूप से यह न सोच बैठना कि मैंने आत्मा को देख लिया, प्रत्युत मैं भगवान तुम्हें वह वर तब दूंगा जब तुम सचमुच इसके योग्य हो जाओगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कितने लोगों की नींद का एक इंस्टॉलमेंट पूरा। नित्यम भागवत सेवा, नित्य भागवत का श्रवण चलता है। पहले आप लोग कई एक जोगेश्वरों का प्रवचन सुन चुके हैं। अभी पिपलायन जी प्रवचन कर रहे हैं। नाम सबको याद है ना? नवयोगेश्वर का एक श्लोक में ही दे दिया गया है। कबीर हरिंतरिक्षा प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र से एक श्लोक में नौ का नाम है। ये प्रवचन चल रहा है मिथिला में। मिथिला में जोगेश्वर लोग घूमते हुए चले गए। अव्याहत गतय। जोगेश्वरों को कहीं रुकावट नहीं है, इनको वीसा की जरूरत नहीं पड़ती है। अव्याहतेष्ट गतय, वे जहाँ जाना चाहें कोई रोकता नहीं है। पासपोर्ट दिखाने की भी नहीं जरूरत पड़ती है, जाते रहते हैं, प्रीचिंग करते हैं, लोग का मंगल करते हैं। भक्त लोग उस स्थान पर जाना पसंद करते हैं जहाँ सुनने के लिए लोग उत्सुक होते हैं, श्रद्धालु होते हैं। मिथिला के लोगों का ज्ञान का स्तर ऊंचा है और वहाँ के जो राजा हैं तो उनको बहुत रुचि है वेद शास्त्र सुनने में, और इसलिए वहाँ संत लोग आते रहते हैं। नवयोगेश्वर भी वहाँ पहुँच गए। राजा बड़ा सत्कार किए, उनके दर्शन की महिमा बतलाए, अपने भाग्य को ज्ञापित किए और उनसे प्रश्न किए, भागवत धर्म के विषय में प्रश्न किए।
वे उत्तर दिए। तो भागवत धर्म का जो आचरण करने वाले हैं उनको भागवत कहते हैं। तो भागवत की क्या स्थिति होती है उसके विषय में प्रश्न कर दिए। अथ भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादृशो नृणाम्। भक्त का क्या लक्षण है, भक्त कौन है, कैसे होते हैं, क्या उनका व्यवहार होता है, कैसे भक्त को समझा जाए। तो भक्त के भागवत के लक्षण को बतला दिए। भक्त लोग माया से प्रभावित नहीं होते हैं, भगवान का स्मरण का त्याग नहीं करते हैं। और अब फिर राजा प्रश्न किए हैं भगवान के माया के विषय में जानने के लिए। तो माया का क्या कार्य है, क्या स्वरूप है, इसको बतलाए। और फिर राजा प्रश्न कर दिए, यथैताम ऐश्वरी माया दुष्टराम अकृतात्म। जो पुण्यात्मा नहीं है, जिनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, और उसके लिए माया को पार करना बहुत कठिन है। और आप कुछ ऐसा उपाय बतलाइए कि मोटा बुद्धि वाला डल माइंडेड व्यक्ति भी माया को आसानी से पार कर जाए। और प्रबुद्ध जी माया तरण के उपाय को बतलाए हैं, विस्तार से बतलाए हैं। और उसी क्रम में कह दिए, सब उपाय बतला करके कि इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परो माया अंजस तरत दुस्तरा। माया को पार करना कठिन है, यह मैं मानता। माया को पार कर जाना आसान नहीं है, दुस्तरा। इसको पार करना बहुत कठिन है। लेकिन अब दो चीज हो तो व्यक्ति अंजस तरती बहुत आसानी से तर जाएगा। क्या क्या दो चीज है, और करें कि नारायण पर व्यक्ति भगवान पर आश्रित है, भगवान का आश्रय लिया, नारायण का आश्रित है। और भागवतान धर्मान शिक्षण, और भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। गुरु के सानिध्य में, गुरु के संरक्षण में भागवत धर्म का शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और भागवत धर्म में शिक्षा ग्रहण करने के मतलब है कि भक्ति की उन्नति होगी, भागवत में वृद्धि होगी, भक्ति में वृद्धि होगी। तो कह रहे हैं कि भागवत धर्म की शिक्षा कर रहा है, तो उससे उत्पन्न भक्ति के द्वारा माया को आसानी से पार कर जाएगा। माया को कौन व्यक्ति पार करेगा, उसकी क्या योग्यता है, नारायण पर, उसको नारायण का भक्त होना चाहिए। भागवत धर्म के आचरण कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो भक्ति उदय होगी और उससे माया को पार कर जाएगा। तो यहाँ माया तरने वाले के विषय में कह दिए नारायण पर। जो नारायण परायण है वही माया को तरेगा। अब एक तुरंत प्रश्न कर रहे हैं निमि महाराज, वे नारायण कौन है, जिसको नारायण कहते हैं तो उसका स्वरूप क्या है। नारायण का ध्यान करते हैं, स्वरूप को आपको ज्ञान नहीं है, तो कह रहे हैं कि ब्रह्मण परमात्मन, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं
और उन्हीं को परमात्मा भी कहते हैं। प्रसिद्ध श्लोक आप लोग सुनते हैं ना, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्, ये ज्ञान मद ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। वे शब्द तो बोल देते हैं उसी को ब्रह्म, परमात्मा, भगवान या नारायण, तो उसका स्वरूप क्या है उसको हम जानना चाहते हैं। और स्वरूप बतलाए कि आप लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जिसके द्वारा सृष्टि होती है, प्रलय होता है और नाश होता है, और वो हर अवस्था में विद्यमान रहता है। स्वप्न, सुषुप्ति, जागरण, तुरीय जो भी हो, और देह, इंद्रिय, मन सबको जो जीवित करता है, और उसी को आप नारायण समझिए। सृष्टि का जो मूल कारण है और जिसका कोई कारण नहीं है, वो हर अवस्था में मतलब सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय, सृष्टि के बाद, या हर अवस्था का मतलब है कि व्यक्ति सो गया, जाग रहा है, आधा सो रहा है, या सोने जागने से ऊपर हो गया, और उस अवस्था में भी जो विद्यमान रहता है, और जिससे कोई व्यक्ति देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, तो उसी को नारायण समझो। एक परिचय दिए, लेकिन फिर कह रहे हैं कि नैतन मनः विशति वाग उत चक्षुरात्मा। अब नारायण के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, तो वहाँ तो मौन का पहुँच ही नहीं है, और वाणी का भी नहीं पहुँचा। वहाँ मौन वाणी की पहुँच ही नहीं है, तो उसके द्वारा आत्मा को प्रकाशित नहीं किया जा सकता, उसका ज्ञान नहीं दिया जा सकता। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आग है, तो आग को चिनगारी नहीं प्रकाशित करेगी। भाई दूसरे चीज का ज्ञान करना हो तो एक चिनगारी का सहायता लेकर के थोड़ा सा ज्ञान कर सकते हैं। जैसे अंधेरे में हैं और किसी वस्तु को देखना है, बोतल को देखना है, तो चिनगारी थोड़ा सहायक हो सकता है, लेकिन आग को देखना है तो चिनगारी सहायता करेगा? चिनगारी और आग समझ रहे हैं ना? आग जो प्रज्वलित ज्वाला है और उसका एक छोटा सा अंश है, तो उसको चिनगारी कहते हैं। तो चिनगारी से ज्वाला का ज्ञान होगा? चिनगारी प्रकाशित करता है, वो तो ज्वाला का अंश है ना। अब ज्वाला के प्रकाश के आगे तो चिनगारी का प्रकाश बहुत थोड़ा है। उदाहरण से ही बात समझ में, तो जैसे चिनगारी से आग प्रकाशित नहीं होता, आग तो अपने आप में प्रकाशित है। अरे आग से लुआठी जला करके कोई दूसरा चीज देख लेते हैं। लुआठी समझ रहे हैं? कभी कभी डंडा में वो घास पात बांध करके या कपड़ा तेल बोल करके आग में जलाते हैं, उसको ले जा करके दूसरे जगह कुछ देख लेते हैं। लेकिन चिनगारी से आग को नहीं देखेंगे ना। तो उसी तरह मौन भगवान का वर्णन, भगवान का धारणा नहीं बना सकता, वाणी से उनका वर्णन नहीं कर सकते, चक्षु से उनको देख नहीं सकते, इसका पहुंच ही नहीं है।
रे जब शब्द वर्णन नहीं करेगा तो वेद में तो वर्णन किया जाता है, वेद भी तो शब्द ही है ना। इस शब्द की पहुँच ही नहीं है तो वर्णन कैसे करता है कि वो है निषेध मुख से शब्दों विबोधक निषेध है त्यात्म मूलम अर्थोक्त माह यद्रते न निषिद्ध सिद्ध। वेद का एक स्टाइल है, भगवान का सीधे सीधे वर्णन करके नहीं समझा पाता है। कोई वर्णन कर भी दे तो धारणा क्या बनेगी। जैसे हम लोगों के समक्ष कोई कहे कि वैदुर्य मणि जैसा रंग है, वो पता नहीं कितने लोग इसके कुछ धारणा बना पाएंगे। अब जो वैदुर्य मणि देखा होगा तो वो तो कुछ धारणा बना लेगा। हमको तो वैदुर्य मणि और नीलमणि और क्या क्या में कुछ अंतर ही नहीं आएगा। तो वेद भगवान का वर्णन करता है, लेकिन उसका स्टाइल है बोधक निषेधतया। वो निषेध करके भगवान का निर्देश करना चाहता है। दो तरह से किसी व्यक्ति का परिचय दिया जा सकता है। हम लोग यहाँ बैठे हैं और इसी में अब किसी का परिचय देना हो या बतलाना कि कौन व्यक्ति चोर है, तब एक एक व्यक्ति के विषय में कहने लगे यह चोर नहीं है, यह चोर नहीं है, यह भी चोर नहीं है। तो ऐसे कहते जाएंगे और अंत में एक व्यक्ति बच गया तो उसके विषय में कुछ ज्ञान हो रहा है। केवल नहीं नहीं करते जाएं तब तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप लोग 10-20 लोग बैठे हैं और सबके विषय में कह दिया ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कि प्रधानमंत्री ये नहीं है, ये भी नहीं प्रधानमंत्री, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सबको नहीं कर दे तो कुछ ज्ञान नहीं होगा। लेकिन अब कुछ निषेध कर रहे हैं और एक व्यक्ति बच गया, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, तो उसको तो मान ली कुछ ज्ञान हो जाएगा ना, यही प्रधानमंत्री है। और उसी तरह ब्रह्म का निरूपण वेद निषेध मुख से करते हैं और केवल निषेध करते जाएं तो उसको कुछ सिद्धि ही नहीं है। लेकिन इतना ज्ञान करा देते हैं कि यह नहीं है, यह नहीं है, तो ये भी एक ज्ञान का हिस्सा हुआ। तो वेद में अधिकांश निषेध मुख से ही ज्ञान दिया गया, नेति नेति कह करके वर्णन करता है। पॉजिटिव ज्ञान तो बहुत कम है लेकिन वो समझ में भी नहीं आएगा। और निषेध मुख से तब तो बड़ा कठिन कार्य है कि कैसे ब्रह्म का धारणा बनेगा। कुछ तो धारणा बनाना चाहिए ना। और उसका एक दूसरा विधि भी है। यदि उसके अंश का परिचय दे दिया जाए तो अंशी का भी कुछ परिचय बन जाता है। वो एक ज्वाला है और एक स्फुलिंग है, चिंगारी है। तो चिंगारी का परिचय देंगे तो ज्वाला का कुछ कुछ परिचय समझ में आ जाएगा ना। तो यह भी एक विधि है। वो प्रश्न किया गया है नारायण के विषय में बतलाने के लिए और उत्तर दे रहे हैं कि आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न बढ़ता है। बहुत भारी समस्या के प्रश्न
नारायण के विषय में तो आत्मा के विषय में काहे बोलने लगे। और उसका कारण है कि एक धारणा बने, कुछ सादृश्य स्थापित कर लेंगे। सादृश्य को दिखाने के लिए यहाँ आत्मा का वर्णन किया जा रहा है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि नात्मा जजान न मरिष्यति, न आत्मा जन्म लिया है और न मरेगा, और न एधते, ये बढ़ता भी नहीं है, न क्षीयते, इसका क्षय नहीं होता है, और सबन विद व्यभिचारिणाम, वे इस संसार में तो देखा जाता है कि सबका क्षय हो रहा है। कोई भी प्राणी है तो वह 6 अवस्था से गुजरता है। कोई भी प्राणी है 6 अवस्था से गुजरता है। कौन कौन 6 अवस्था है? जायते, जन्म लेता है, वर्धते, बढ़ता है, और स्थीयते, बढ़ करके कुछ टिकता है, और विपरिणमते, कुछ उत्पन्न करता है। ये भक्त ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ब्रह्मचारी है तो क्या उत्पन्न करेगा। वो लोग भी कुछ उत्पन्न कर देते हैं, ग्रंथ लिख देते हैं, या चीलर, ढील वो भी अपने पसीने से कुछ उत्पन्न कर देते हैं ना। तो सामान्य रूप से विपरिणमते, कोई पौधा है तो जन्म लेता, उगता है, बढ़ता है, कुछ दिन रुकता है, फिर उसमें फल फूल आने लगते हैं। लेकिन फल फूल आया, इसके बाद अब क्षीयत, और इसके बाद वो क्षीण होने लगता है। मनुष्य में भी देखते हैं, बढ़ता है और तब तक वजन घट जाता है, एकदम सूख जाता है, और सूखते सूखते एक दिन नष्ट हो जाता है। ये प्राणियों में देखा जाता है, लेकिन यह जो विकार है वो शरीर का है। आत्मा का यह सब धर्म नहीं है। शरीर में सब होता है, लेकिन कह रहे हैं कि सबन विद, आत्मा एक एक अवस्था को जानता है। तो आत्मा का परिचय दे रहे हैं कि सर्वत्र शाश्वत अनुपाय उपलब्धि मात्र। सर्वत्र मतलब हर अवस्था में वह उपस्थित है। कोई प्राणी है तो 4 अवस्था से गुजरता है, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत और तुरी। लेकिन किसी भी अवस्था में हो तो आत्मा की उपलब्धि रहती है, इसलिए इसको सर्वत्र कह रहे हैं। देखिए, पहले ही मैं कहा कि एक धारणा बना सकते हैं, पूरा पूरा सादृश्य नहीं होता है। तो भगवान और आत्मा, जीवात्मा में सादृश्य है, लेकिन पूरा पूरा सादृश्य नहीं है। और कहीं भी हम लोग देखते हैं तो जो आत्मा के लिए वर्णन दिया गया तो भगवान पर भी घटित हो जाता है, या परमात्मा का जो वर्णन है तो आत्मा पर भी घटित होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ अंतर भी होता है। तो यहाँ जो शब्द है सर्वत्र, और उस स्थिति में आत्मा के परिप्रेक्ष्य में इसका वर्णन करेंगे कि यह सभी अवस्था में उपस्थित रहता है। कभी कभी कन्फ्यूजन होने लगता है। गीता में भगवान वर्णन किए हैं सर्वगः, आत्मा के लिए कि सब जगह जाने वाला, और अचल, वो अचल है। और कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे अचल कह रहे हैं और सर्वग कह रहे हैं, तो उसका अर्थ समझना चाहिए। सर्वग का अर्थ है कि सब शरीर में जाता है, सब लोक में घूमता रहता है।
कभी स्वर्ग में गया, ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है। और अचल का अर्थ है कि स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। कितना हूँ धूमिल हो जाए, इसका स्वरूप नहीं बदलता है। तो अचला का अर्थ श्रीधर स्वामी की है अप्रच्युत स्वरूप। एक उदाहरण से स्वरूप समझ सकते हैं। जैसे शीशा है, बाथरूम में लगाएं, कहीं लगाए हैं, और कभी कभी एकदम गंदा हो जाता है, भाप उस पर छा जाए तो दिखता नहीं है, धूल जम जाए तो दिखता नहीं है, लेकिन स्प्रे करके और उसको पोंछ दीजिए तो फिर वैसे जस का तस हो जाता है। तो आत्मा के कोई भी दुर्गति है, लेकिन उसके स्वरूप में नहीं कोई परिवर्तन। तो इस अर्थ में उसको अचल कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि कोई कोई शब्द है तो आत्मा के परिप्रेक्ष्य में उसको समझना होगा। तो यहाँ जो शाश्वत शब्द है, शाश्वत उपलब्धि, उसका निरंतर उपलब्धि, उसकी स्थिति बनी रहती है किसी अवस्था में जाए। और कह रहे हैं कि शाश्वत अनुपायी उपलब्धि मात्र, शाश्वत अनुपायी, आत्मा का वियोग कभी नहीं होता, यह कभी तिरोहित नहीं होता, सर्वत्र बना रहता है। और उपलब्धि मात्र, ये ज्ञान स्वरूप है। वो कह रहे हैं कि प्राणो इथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सत्। और आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हम लोगों के शरीर में कई एक शक्ति प्रकाशित होती है, बोलते हैं, सुनते हैं, तो सब अलग अलग है ना। बोलना अलग चीज़ है, सुनना अलग चीज़ है, देखना अलग चीज़ है। तो प्रकाशित तो हो रहा है अलग अलग, लेकिन भीतर से सब एक ही है। प्राण ही प्रकाशित हो रहा है ना। प्राण न रहे तो न सुनेंगे और न देखेंगे। चाहे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो सब प्राण के चलते ही। तो एक तरह से प्राण ही सुनने के रूप में प्रकाशित हो रहा है, देखने के रूप में प्रकाशित हो रहा है, बोलने के रूप में प्रकाशित हो रहा है। कोई भी क्रिया है, क्रिया में भिन्नता है, लेकिन उस रूप में प्राण ही प्रकाशित हो रहा है। और उसी तरह चाहे कोई भी अवस्था हो, तो आत्मा सर्वत्र स्थित है। आत्मा का लोप कभी नहीं होता और वह अपने आप में प्रकाशित है। जैसे दूसरे वस्तु को देखने के लिए तो प्रकाश की जरूरत होती है, लेकिन सूर्य को देखने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही प्रकाश स्वरूप है। तो आत्मा चैतन्य है, चेतन है, उपलब्धि है, उसका ज्ञान हो जाता है। हृदय में वो स्थित है। यदि आवरण को हटा दिया या अवरोध को हटा दिया जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, तो आत्मा वहाँ प्रकाशित हो जाता है। तो भगवान का ज्ञान दे रहा है, नारायण का ज्ञान दे रहा है, लेकिन नारायण को समझने के लिए नारायण का जो अंश है और जीवात्मा का भी ज्ञान सहायक हो सकता है। और इसलिए इस श्लोक में जीवात्मा का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और भी एक श्लोक या दो श्लोक और बाकी है, और नारायण के विषय में, भगवान के विषय में कैसे ज्ञान दे रहे हैं, इसको आप लोग आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण।
आप लोगों को टाइम हो ऑफिस से तो ले सकता है, हमको कोई टाइम का अभाव नहीं है। देखिए, रोज जो शुद्धि के लिए कार्य करते हैं और उसी को करना होगा, लेकिन भगवान ने पुरुषोत्तम मास की व्यवस्था दी है। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास कहते हैं या मलमास कहते हैं। अब एक तरफ पुरुषोत्तम मास कहते हैं और एक तरफ मलमास कहते हैं, तो बड़ा कंट्राडिक्शन लगता है। लेकिन ये दृष्टि का अंतर है। हम लोग ये संसार में रह रहे हैं तो ऋतामृतेन जीवेत, सत्य असत्य दोनों को लेकर के चलना पड़ता है। नित्यम भागवत सेवा भी चल रहा है और उधर कंपनी का भी सेवा चल रहा है। और कंपनी का ही सेवा नहीं है, घर में आए तो बीवी बच्चा है, उनके साथ भी व्यवहार है, सबको लेकर के चल रहे हैं ना। तो इसको मलमास कहते हैं। बहुत खराब महीना है। खराब इस अर्थ में कि अब एक महीना तक कोई रिचुअल नहीं करना है, न शादी विवाह चटौना, ये भी परिवार में लगा रहता है। न इसके तैयारी में कितना समय चला जाता है कि परिवार में विवाह लग जाता है और महीनों अब उसके तैयारी में लगाते हैं। और कम से कम एक महीना एक खराब समय भगवान दे दिए। ब्याह शादी कोई रिचुअलिस्टिक कुछ नहीं होगा, तो उससे मुक्ति मिल गई। और ये महीने का एक्स्ट्रा है, ऐसा वेतन से नहीं काट रहे हैं भगवान वेतन में नहीं काट रहा है, ये बोनस में दे दिया एक महीना। और इसका उपयोग केवल भक्ति के लिए करना होता है। रोज भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान अधिक महीना दिए हैं तो एक महीना और पूरा पूरा भक्ति नहीं लगाना चाहिए। पूरा पूरा नहीं लगा सकते हैं तो अधिक से अधिक जरूर लगाना चाहिए। अब कोई कह सकता है कि कैसे पूरा भक्ति में लगाएंगे, भोजन पानी है, परिवार है, तो कम से कम इस लेवल पर आ जाओ कि भक्ति अधिक से अधिक और शरीर या परिवार की आवश्यकता को कम से कम। जिस पॉइंट पर आप ला सकते हैं वो अलग अलग व्यक्ति का वैरी करेगा। तो शरीर के आवश्यकता को कम से कम दीजिए और भक्ति अधिक से अधिक कीजिए। भोजन शयन या और भी जो शरीर को सुविधा दे रहे हैं उसमें कमी करना चाहिए। जप श्रवण इसमें वृद्धि करना चाहिए। प्रश्न कर दिए कि हम क्या करें, लेकिन हमारी बात आप मानेंगे नहीं मानेंगे हमको संशय ही है। नियम के अनुसार तो एक महीना आ करके भगवान के धाम में ही रहना चाहिए, यही भजन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो आए हैं, सब तो नहीं आएंगे नता मदर देश वाले कुछ लोग आए हैं, अभी मधुबन मिले थे वो एक महीना यहीं रहे। और जितना कर सकते हैं, सामान्य सिद्धांत यह है कि भगवान अधिक मास दिए भक्ति के लिए,
इसमें भक्ति अधिक करना चाहिए, शरीर के आवश्यकता को कम पॉइंट पर स्थिर करना चाहिए और भजन जो कर सके। इधर धाम में आते हैं तो लोग परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं। वहाँ जो दूर देश में है तो अधिक भागवत का अध्ययन करे, जप करे, कीर्तन करे और यही कर सकते हैं पुरुषोत्तम मास। भक्ति में सबका अधिकार है, किसी भी अवस्था में इसको किया जा सकता है। धाम में आकर के करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन धाम में नहीं आए तो कोई निराशा की बात नहीं है। जहाँ है वहीं भक्ति कर सकते हैं। वो तो बंद करने के लिए समापन भाषण करते हैं ना। चलिए, परमानंद मतलब अब बंद करने का झंडी मिल गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ हाँ, ब्रह्मस्तव, ब्रह्मा जी जो स्तुति किए हैं उसका पाठ करते हैं। अब किस लिए उसको रेकमेंड किया गया है पुरुषोत्तम मास के लिए, इस विषय में तो हमको नहीं ज्ञान है, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा स्तुति है कि उसमें भक्ति के सिद्धांत का ज्ञान हो जाता है। तो उसका सालों भर पाठ करना चाहिए, याद करना चाहिए। उस समय नहीं कर सकते हैं तो इस समय करना चाहिए। इस विषय में हमको कोई स्पेशल रीजन नहीं पता है। ठीक। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि वृंदावन से प्रारंभ किए हैं और मंगलमय बीतेगा वृंदावन के प्रभाव से। भक्तिमय महीना बीतेगा, वृंदावन के संपर्क का ऐसा प्रभाव आएगा। जय राधे। अच्छा, बोलो। अच्छा। पूछो। अच्छा, समझ में आ जाएगा तो वहाँ जाओगी।
देवता लोग जाते हैं ना, क्षीर समुद्र के तट पर जाते हैं, और क्षीर समुद्र की स्थिति बतलाई गई है। इस समय तो हमको भी याद नहीं आ रहा है, स्वर्ग के नज़दीक ही है, इस प्राकृत संसार में ही है क्षीर समुद्र। वो वैकुंठ का एक्सटेंशन है, तो उसका ग्रंथ देख करके हमको बतलाना पड़ेगा। पहले पढ़ा हूँ लेकिन इस समय ठीक से याद नहीं आ रहा। तो कभी यहाँ आ करके, तो अब आती रहती हो वृंदावन, उस समय पूछोगी तो ग्रंथ देख करके बतला दे। वही हैं। जैसे कोई देश है तो उसका एम्बेसी होता है ना, किसी भी देश में है तो उसी देश का होता है, उसका भी कहीं कहीं कैंप कर ऑफिस होता है। तो क्षीर समुद्र का ही अंश जो क्षीरोदक साई विष्णु हैं, वही परमात्मा रूप से हैं। तो हृदय में भी क्षीर समुद्र है। जो ब्रह्मांड में जो भी तत्व हैं, जो भी चीज़ है, वो सब शरीर में है। ये बॉडी जो है, ब्रह्मांड इन मिनिएचर, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं ना, तो छोटे स्तर पर ये शरीर ब्रह्मांड का ही रिप्रेजेंट करता है, ब्रह्मांड ही है। तो जहाँ भगवान परमात्मा निवास करते हैं, तो वह भी क्षीर समुद्र को ही रिप्रेजेंट करता है, वो क्षीर समुद्र ही है। ठीक है परमानंद जी, अब तो हो गया ना, बोलिए आप जो, और कोई कुछ कह रहा है? हाँ हाँ बोलिए। अचिंत भेदा भेद के विषय में है तुमको कुछ जानकारी? उसी को अप्लाई कर दो। साथ में है लेकिन हमेशा वो भिन्न है ना, टोटल अभिन्न कभी नहीं है। आत्मा परमात्मा दो है, प्रकट भिन्नता दिखती है ना। जीवात्मा फल का भोग करता है, वे केवल साक्षी हैं। और बिल्कुल नज़दीक भी हैं। आकाश छिद्रवद सतह सख्य रसेस देहिना, एक एक प्राणी से उनका फ्रेंडशिप है, क्लोज फ्रेंडशिप है, उसके साथ है, और एकदम क्लोज हैं, साथ हैं, लेकिन फिर भी वे भिन्न हैं और निर्लिप्त हैं। वो अलग भी हैं, एक साथ भी हैं। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।